नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपका वेलकम करता हूं मनोज एकेडमी क्लासेस वीडियो सीरीज के अंतर्गत। और आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों के बारे में। राजस्थान के अंदर कुल कितने खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, क्योंकि खारे पानी की झीलों से संबंधित है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर कई बार है जो प्रश्न है जो पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप वीडियो के साथ में शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहिए। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से राजस्थान की समस्त खारे पानी की झीलों को याद कराने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा है जो। तो ध्यान दीजिए साथियों, वो ट्रिक है कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। राइट साथियों, राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों को याद करने की ट्रिक्स है कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। कु से क्या होगा साथियों? कुचामल। क्या होगा साथियों? कुचामल झील। और ये कहाँ पड़ती है? नागौर के अंतर्गत। कहाँ पड़ती है? नागौर के अंतर्गत। ता से साथियों ताल छापरा। ताल छापरा। और ये कहाँ पड़ती है साथियों? चूरू के अंतर्गत। कहाँ पड़ती है? चूरू के अंतर्गत। सा से साथियों सामर झील। कहाँ पड़ती है? जयपुर के अंतर्गत सामर झील। जयपुर के अंतर्गत। डी से साथियों डिडवाना। डिडवाना। और ये कहाँ पड़ती है साथियों? नागौर में। कहाँ पड़ती है? नागौर में। उसके बाद में का से कावोद झील। का से कावोद झील। और कहाँ पड़ती है साथियों? जैसलमेर में। जैसलमेर में। पैसे पंचभद्रा। पंचभद्रा। और पंचभद्रा झील कहाँ पड़ती है साथियों? बाड़मेर में। बाड़मेर में। लू से लूण कर्ण सर झील कहाँ पड़ती है साथियों? बीकानेर में। बीकानेर में। फा से फलोदी झील कहाँ पड़ती है? जोधपुर में। जोधपुर में। और डे से साथियों डेगाना। डेगाना झील कहाँ पड़ती है? नागौर में। वापस देखिए साथियों, राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों को याद करने की ट्रिक्स है कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। कु से कुचामल झील कहाँ पड़ती है साथियों? नागौर के अंतर्गत पड़ती है। ता से ताल छापरा कहाँ पड़ती है? चूरू के अंतर्गत पड़ती है। सा से सामर झील कहाँ पड़ती है? जयपुर के अंतर्गत पड़ती है। डी से डिडवाना नागौर। का से कावोद जैसलमेर। पै से पंचभद्रा बाड़मेर। लू से लूणकरणसर झील कहाँ पड़ती है? बीकानेर में। फा से फलोदी झील कहाँ पड़ती है? जोधपुर के अंतर्गत। डे से डेगाना झील कहाँ पड़ती है? नागौर के अंतर्गत। अब ध्यान दीजिए साथियों, नागौर के अंतर्गत 3 झीलें पड़ती हैं, डेगाना, डिडवाना और कुचामल सीट। कितनी झील पड़ती है नागौर के अंतर्गत? 3 झीलें। साथ ही इनके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नागौर के अंतर्गत जो 3 झीलें पड़ती हैं, इनका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इनका जो नमक है उनके अंदर क्या है? फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसलिए इनके अंदर जो नमक उत्पादित किया जाता है उसको कागज़ बनाने में और चमड़ा उद्योग के अंतर्गत इसको काम में लिया जाता है। हमें थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी सामर झील के बारे में होनी चाहिए। सामर झील है जो जयपुर जिले के फुलेरा गांव में स्थित है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक और खारे पानी की
झील है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख में सामर झील का निर्माता है जो वासुदेव चौहान को बताया गया है। और इसके अंतर्गत है जो 4 नदियाँ आकर के गिरती हैं, किसके अंतर्गत? सामर झील के अंतर्गत। कौन कौन सी? मैथा, रूपनगर, खाड़ी और खंडेला, 4 नदियाँ है जो जयपुर की सामर झील के अंतर्गत आकर के गिरती हैं। सामर झील का जो तल है समुद्र तल से काफ़ी नीचे है। और सामर झील के अंतर्गत है जो देश का सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है, लगभग 8.7%। उसके बाद में साथियों देखो, सामर झील पर है जो केंद्र सरकार ने सन 1964 में हिंदुस्तान साबर साल्ट लिमिटेड कारखाना की भी स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ पर? सामर झील में। और सामर झील में जो नमक उत्पादन किया जाता है वो एक बड़ी बड़ी है जो क्यारी बना करके उनके अंदर नमक उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी राजस्थान की जो खारे पानी की जो झीलें हैं उनके बारे में होनी चाहिए। उसके बाद में जो बीकानेर में कौन सी झील है साथियों? बीकानेर में है लोणकरठा झील। ये है जो उत्तरी भारत की एक खारे पानी की झील है। ये जो लोणकरठा झील है जो उत्तरी भारत की क्या है? एकमात्र खारे पानी की झील है। उसके बाद में फलोदी झील कहाँ है? जोधपुर में। इसको है जो फलोदी झील को है जो बाप झील के नाम से भी जाना जाता है। काओ झील कहाँ है? जैसलमेर के अंतर्गत है। और इसको कछोरी झील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कछोरी झील के नाम से भी। उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं बाड़मेर के अंतर्गत। बाड़मेर के अंतर्गत कौन सी झील पड़ती है? बाड़मेर में पड़ती है पंचभद्रा झील। कौन सी पड़ती है? पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पंचभद्रा झील है जो बालोतरा बाड़मेर में पंचा भील के द्वारा दलदल भूमि को सुखा करके बनाई गई थी। वर्तमान में यहाँ खारवाल जाति के जो लोग हैं मोरेली झाड़ी से नमक बनाते हैं। पंचभद्रा झील का जो नमक है सर्वश्रेष्ठ किस्म का, क्योंकि इसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% पाई जाती है। पंचभद्रा झील का नमक के अंतर्गत कितने परसेंटेज की मात्रा पाई जाती है सोडियम क्लोराइड की? NaCl कितनी पाई जाती है? 98%। इसलिए है जो ये राजस्थान की नहीं अपितु भारत देश की भी सबसे खारे पानी की झील है। कौन सी? पंचभद्रा। और इसका जो नमक है वो बहुत ही स्वादिष्ट है खाने के लिहाज से। अगर साथियों आज की क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ लेटेस्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार।